भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी के 12 घंटे पहले का एक वाकया है। साधक लिखता है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु लाहौर के सेंट्रल जेल में थे। तारीख थी 23 मार्च 1931। कौन सी तारीख? 23 मार्च 1931 का वो काला दिन बाकी के दिनों से थोड़ा सा अलग था। रात भर प्रकृति ने बहुत उपद्रव किया। रात भर आंधी तूफान जलवर्षा होती रही। सुबह होते होते मौसम थोड़ा शांत हुआ। अंग्रेज शासकों ने फांसी का ऐलान किया। 24 घंटे बाद इन तीनों को फांसी दी जाएगी। और फांसी का जो ऐलान हुआ उसके थोड़ी देर बाद अंग्रेज शासकों ने अपना निर्णय बदल दिया और कहा कि जो समय निश्चित किया गया था उससे 12 घंटे पहले फांसी दी जाएगी। 12 घंटे पहले फांसी होगी ये ज्यादा लोगों को पता नहीं था। सुबह हुई, 4 बजे सेंट्रल जेल का दरवाजा खुला, सबकी कोठरियां खोली गई। उस जेल का एक बारगल था जिसका नाम था चरण सिंह। सब कैदियों को कोठरियों से बाहर जैसे ही निकाला गया, 4 बजे का समय सब बाहर निकले और आधा घंटे बाद जेल का बारगल चरण सिंह आया और चरण सिंह ने कहा कि सब अपनी अपनी कोठरियों में वापस चले जाइए। कैदियों ने सोचा हर बार तो घूमने दिया जाता था, आज क्या हुआ, तुरंत अंदर जाने का आदेश हुआ। चरण सिंह ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, ऊपर से आदेश आया है, सब अपनी अपनी कोठरी में जाओ। सब कैदी चले गए, कोठरियां बंद हो गई। थोड़ी देर बाद देखा गया जेल का एक नाई था जिसका नाम था बरकत नाई। बरकत को ये बात पता चली कि जिन 3 क्रांतिकारियों को 24 घंटे बाद फांसी होनी थी उन्हें अंग्रेज शासकों ने समय बदल दिया और 12 घंटे पहले फांसी दी जा रही है। वो घबरा गया। वो भगत सिंह का बहुत बड़ा भगत था। बरकत नाई डरे सहमे कांपता हुआ जेल के भीतर आया। एक एक कोठरी के अंदर झांक रहा था, मानो कुछ कहना चाह रहा था पर घबराहट के मारे कुछ कह नहीं पा रहा था। पंजाब के एक कैदी ने कहा, क्या बात है, तू परेशान है बरकत, क्या हुआ? उसने धीरे से कहा, माई बाप आपको पता है सेंट्रल जेल के अंदर जो 3 क्रांतिकारी हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, 24 घंटे बाद उन्हें फांसी होने वाली थी पर शासकों ने 12 घंटे पूर्व का समय कर दिया और ये बात उन्हें पता नहीं है। सारे कैदी कांप गए। कैदियों ने कहा, बरकत क्या तू भगत की कोठरी तक जाएगा? अगर जाए तो भगत सिंह का कोई सामान मिले तो लेते आना। बरकत नाई गया। कोठरी का नंबर था 14 नंबर कोठरी, जिसके अंदर भगत सिंह बंद थे। मानो शेर को पिंजरे में बंद कर दिया हो। नीचे फर्श भी अच्छा नहीं था, चौड़ी छाती, गठीला बदन। भगत सिंह इधर से उधर घूम रहे थे। बरकत नाई गया, भगत सिंह को देखा, धीरे से भगत सिंह का एक टूटा हुआ पेन, एक कंघी और जो पुराना सामान मिला लेकर के आया, लाकर के कैदियों को दे दिया। कैदी आपस में लड़ने झगड़ने लगे कि ये मुझे चाहिए, भगत सिंह का सामान क्यों चाहिए। पंजाब के एक कैदी ने कहा, जब मैं जेल से रिहा होकर अपने घर जाऊंगा तो मैं अपने प्रदेश वालों को, अपने घर वालों को कहूंगा, ये उस भगत सिंह का पेन है जिसने हंसते हंसते प्राणों को न्यौछावर कर दिया पर कभी झुका नहीं अंग्रेजों के सामने। सामान रख लिया, नाई चला गया। थोड़ी देर बाद भगत सिंह का वकील, जिसका नाम था प्राणनाथ मेहता, प्राणनाथ मेहता आया। आकर के भगत सिंह के कंधे पर हाथ रखा और कहा, शेर तुझे पता है 24 घंटे बाद जो तुझे फांसी होने वाली थी उसका समय चेंज हो गया, 12 घंटे पूर्व तुझे फांसी होगी। भगत सिंह के चेहरे पर एक सिकन भी नहीं आई। मुस्कुरा करके भगत सिंह ने कहा, मेहता जी, क्रांतिकारियों का तो काम ही मरने का होता है, 24 घंटे बाद हो या 12 घंटे पहले हो, हमारा तो कर्तव्य ही यही है। अच्छा ये बताओ, मैंने एक किताब तुमसे मंगाई थी, वो लाए हो? प्राणनाथ मेहता चौंक गए। 12 घंटे
घंटे बाद व्यक्ति फांसी पर लटकेगा और इसे किताब चाहिए। लाइब्रेरी से जो पुस्तक लाई गई थी भगत सिंह को दी। भगत अपनी पुस्तक पढ़ रहे थे। प्राणनाथ मेहता ने पूछा, भगत सिंह जाते जाते क्या आप अपने देश वालों को कोई संदेश देकर के जाना चाहोगे? भगत सिंह ने कहा, मेरे जाने के बाद मेरे देशवासियों को एक ही संदेश देना, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बस ये संदेश समाज को देना। और आप जा रहे हो, बाहर निकल करके सुभाष चंद्र बोस को मेरा धन्यवाद कहना, क्योंकि उन्होंने इस केस में मेरी बहुत मदद की। प्राणनाथ मेहता के जाने के बाद फांसी का समय था शाम 7 बजे का। सफाई कर्मचारी उस जेल का था जिसका नाम था बेवे। वो अंदर आया। भगत सिंह ने बेवे को कहा, बेवे मेरी अंतिम इच्छा है, तो पूरी करेगा क्या? मैं चाहता हूं मरने से पहले एक बार मैं अपनी मां के हाथ का बना भोजन करूं। सफाई कर्मचारी ने पूछा, क्या आपकी मां नहीं आएगी? भगत सिंह ने कहा, वो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? एक दिन पहले की घटना मैं बताऊं। एक दिन पहले भगत सिंह की मां विद्यावती जेल में मिलने भगत सिंह को आई और मां को पता नहीं था कि मेरे बेटे को फांसी हो गई है। भगत की मां विद्यावती रोते हुए कहती, भगत सिंह तू कब बाहर आएगा? तेरी उम्र के जो बच्चे थे सबकी शादियां हो रही है, घर में बहुएं आ रही है, तू कब बाहर आएगा? तू कब शादी करेगा? तू कब मेरे घर में बहू लेकर के आएगा? भगत सिंह ने कहा, मां तेरा बेटा बहुत जल्दी बहू लेने जाएगा, तू मुझे वचन दे, जब तेरा भगत सिंह बहू लेने जाएगा तो तू रोएगी नहीं, तू मंगल गीत गाएगी। विद्यावती ने कहा कि मैं रोऊंगी क्यों? तू बहू लेने जाएगा, मैं नाचूंगी, मैं गाऊंगी। भगत सिंह ने कहा, मां थोड़ा सा अंतर है। मेरे साथी बहू लेने के लिए जब ससुराल बारात लेकर जाते हैं, मेरे साथी घोड़े पर चढ़ करके जाते हैं। ये तेरा भगत सिंह फांसी के फंदे पे चढ़ करके जाएगा। उनकी जो बहुएं आती है वो घूंघट करके आती है। तेरी बहू तेरे घर में आएगी, घूंघट उठा करके आएगी और तेरी बहू का नाम होगा आजादी। जब तू अपनी बहू को आता देखे और मुझे बारात लेकर के जाता देखे तो रोना मत मां, तू मुझे वचन दे, तू गीत गाएगी और मुझे फांसी हो तो तू आना मत। दुनिया की कोई मां ऐसी नहीं है कि उसका बेटा उसके सामने फांसी पर लटके और वो रोए ना। मुझे फांसी पर जाता देख, अगर तू रोने लगेगी तो लोग कहेंगे एक क्रांतिकारी की मां इतनी कमजोर है, रो रही है। मां तू मुझे वचन दे, तू आएगी नहीं? नहीं आऊंगी। विद्यावती अपने गांव गई और अपनी सहेलियों को बुला करके लाई। सबको घर घर जाकर के कहा, देश में बर्बादी है और लाले माँ की आबादी है, आओ बहनों गीत गाओ, क्योंकि आज मेरे भगत की शादी है, आज मेरा भगत बारात लेकर के जाएगा। महिलाएं आई, मंगल गीत गाने लगी। विद्यावती की आंखों में आंसू देखे। गांव की महिलाओं ने कहा, विद्यावती तू इसलिए रो रही है ना कि तेरा भगत आज शहीद हो जाएगा? रोते हुए विद्यावती ने कहा, बहन ये माँ इसलिए नहीं रो रही है कि आज उसका भगत शहीद हो जाएगा। अरे ये माँ तो इसलिए रो रही है, आज अगर मुझे भगवान ने एक और भगत सिंह दिया होता तो मैं दोनों पुत्रों को एक साथ भारत माँ की गोदी में डाल देती। ये बलिदान है भारत की माओं का। सफाई कर्मचारी आया, भोजन भी बनवाया, पर जब जेल के भीतर गया तो कर्मचारियों ने उसे जाने नहीं दिया। भगत तक उसकी मां के हाथ का भोजन नहीं पहुंचा। शाम को 4 बजे तीनों को आखिरी बार स्नान कराया, काले कपड़े पहनाए। इनके मुंह पर काला कपड़ा नहीं बांधा था। तीनों को काले कपड़े पहनाए। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाया। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद नारा लगाते अपनी कोठरी से बाहर निकले। जेल के सारे कैदी टुकटुकी लगा करके देख रहे थे कि ये तीनों वीर सपूत, तीनों क्रांतिकारी आज जा रहे हैं। जाते जाते तीनों मां भारती को याद करते, मां भारती को पुकारते एक ही शब्द कह रहे थे, मां
हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे मेरा रंग दे, आज रंग दे मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। को चली बिहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियां। खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की गोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की गोलियां। हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। दोनों हाथ उठाकर बोलो भारत माता की। चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा। हमने तो बचपन से की है इस चोले की पूजा, आज इसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे बसंती चोला। प्यारे, शाम का समय, पहली फांसी राजगुरु को हुई, भगत सिंह को हुई, सुखदेव को हुई, और जो फांसी पर चढ़ाने के लिए जल्लाद आया हुआ था वो पासी सहदरा से आया था। पहली बार ऐसा हुआ कि फांसी देने के बाद वो जल्लाद खुद आधे घंटे तक बैठ कर के रोता रहा। आज हम अपने घरों में आजाद बैठे हैं, हमारी आजादी के पीछे कितने वीर सपूतों का हाथ है, ये याद रखिएगा।
आज हम अपने धर्म की रक्षा कर पा रहे हैं, ये सामर्थ्यता भगवान ने हमें दी है। आगे बढ़िए, धर्म की रक्षा करिए। देश पे खड़े रक्षा के लिए तैनात उन सभी भाइयों को भी सपोर्ट कीजिए, सम्मान कीजिए।